भारत और चीन के बीच पिछले कई सप्ताह से चले आ रहे विवाद में मंगलवार की रात हिंसक हो गई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प, इसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। वहीं बिना गोलीबारी की हुई भिड़ंत में चीन के भी 5 सैनिक के मारे जाने और 11 के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। इस घटनाक्रम के बाद दोनों सेनाओं के बीच कमांडर लेवल की बैठक हुई। इसमें मेजर जनरल स्तर पर वार्ता हुई। आइए आपको बताते हैं गलवान घाटी में हुई इस हिंसक झड़प के बाद हुए हर बड़े अपडेट को। पहला, 16 जून की सुबह बताया गया कि बीती रात भारत चीन सीमा के पास गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए। इस हिंसक झड़प के तुरंत बाद भारतीय सेना की तरफ से बताया गया कि दोनों सेनाओं के अधिकारी एक दूसरे से सीमा पर बातचीत कर रहे हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जवानों के शहीद होने की खबरों के बीच चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया और कहा गया कि भारत इस मामले को लेकर कोई एक तरफ फैसला न दे, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़े। चीन की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया कि भारतीय सेना ने बॉर्डर क्रॉस किया और चीन के जवानों पर हमला बोला, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। इस बड़े विवाद के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ मिलकर तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री भी शामिल थे। भारतीय सेना ने अपने पहले बयान में बदलाव करते हुए बताया कि चीन को भी इस झड़प के दौरान नुकसान हुआ। सेना ने बताया दोनों सेनाओं के जवानों की मौत हुई। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्री के हवाले से बताया कि इस हिंसक झड़प के बाद दोनों देश बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, जिससे सीमा क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। चीन के साथ बढ़ते इस विवाद के बीच भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे ने अपना पठानकोट दौरा रद्द कर दिया। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टर ने पहले ट्वीट कर बताया इस झड़प में चीन के 5 सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट कर बताया कि चीन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसा ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होने वाली बैठक से ठीक पहले ये खबर आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसे भारत चीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत चीन के बीच अंतिम गोलीबारी 1967 नहीं बल्कि 1975 में हुई थी। 1975 में भारत के 4 जवान उस समय शहीद हो गए थे, जब अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों का सामना घात लगाए बैठे चीनी सैनिकों से हुआ। 1967 में हुआ युद्ध बड़े स्तर की लड़ाई की आखिरी घटना है, लेकिन अंतिम गोली 8 साल बाद 1975 में चली थी। 1967 में 800 से ज्यादा भारतीय और करीब 400 चीनी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।